हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है शेप ऑफ सेल, सेल्स की शेप। अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ये अपनी शेप कंटिन्यूसली लगातार बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। इसके बॉडी के अलग अलग साइड से जो लेंथ है जो बाहर निकली हुई है वो देखें। दीज आर कॉल्ड सियोडोपोडिया। इसको सियोडोपोडिया बोलते हैं। सियोडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। मतलब जो सिर्फ शेप की चेंज करने से एग्जिस्ट करते हैं, इनका कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होते। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. ये जो projections है appear और disappear यानी कि आ जाते हैं या चले जाते हैं जैसे अमीबा चलता है या फिर अपना फूड टेक ओवर करता है। A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape. अपनी शेप बदलने वाला एक और सिंगल सेल है जो व्हाइट ब्लड सेल WBC है, जो ह्यूमन के ब्लड में होता है। But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. लेकिन WBC तो एक सेल है, लेकिन जबकि अमीबा जो है एक सेल वाला कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग से अपनी एग्जिस्टेंस रख सकता है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोगेटेड। आमतौर पे सेल्स गोल होते हैं या स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर लंबे होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल लंबे होते हैं और पॉइंटेड एंड होते हैं यानी कि नोकीले एंड होते हैं। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, वो उनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल। तो स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि इन बिटवीन ये सर्कुलर होंगे, गोल शेप के होते हैं और एंड्स में ये शार्प एंड्स बन जाते हैं। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सेल कई बार कुछ लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और न्यूरॉन, कुछ सेल ब्रांचिंग भी चले जाते हैं जैसे कि नर्व सेल्स और न्यूरॉन, मतलब इनके सेल से कुछ और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सिग्नल कनेक्शन निकलते हैं, अपना ये बोल सकते हैं, तो उनको अपन ब्रांचिंग बोलते हैं। The nerve cell receives and transfers messages, therefore helping to control and coordinate the working of different parts of the body. नर्व सेल जो मैसेज है उनको रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसफर भी करते हैं। इस तरीके से ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल और उसमें कोऑर्डिनेट मतलब उनका मेल मिलाप करते रहते हैं। तो नर्व सेल का काम है बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कंट्रोल करना। विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। अब हमने बात की कि सेल की डिफरेंट शेप है, तो ये शेप सेल को देता कौन है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल के कंपोनेंट होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं। मेम्ब्रेन एक लेयर आप लोग बोल सकते हो। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स को शेप देती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। ये जो सेल वॉल होती है ये शेप देती है और हार्डनेस यानी टफनेस भी इन सेल्स को देती है। बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल्स में भी सेल वॉल होता है।
तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको शेप ऑफ द सेल क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।